पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। अवेकनिंग विद विकास में आप लोग को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे मानचित्र यानी मैप के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे मानचित्र का अर्थ, मानचित्र का इतिहास, मानचित्र के प्रकार, मानचित्र के कौन कौन से घटक हैं, मानचित्र का उद्देश्य क्या है एवं इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे आपको मानचित्र की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मानचित्र का अर्थ। मानचित्र भौगोलिक अध्ययन का एक परंपरागत माध्यम तथा महत्वपूर्ण अंग है। मानचित्र को अंग्रेजी भाषा में मैप कहते हैं। मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैपा शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ कपड़े या मोजपेश का रुमाल होता है। अतः मध्यकालीन युगों में कपड़े पर बने संसार के चक्र मापचित्र को मैपा मुंडी कहा जाता था। मैपा मुंडी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1840 ईस्वी में सेंट रिक्वियर के मिकन नामक मठाधीश ने किया था। आगे है मानचित्र का परिभाषा। पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता यानी माप के सहायता से कागज पर लघु रूप यानी छोटे रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। कहने का मतलब है पृथ्वी की सतह यानी धरातल के किसी भी भाग जैसे स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने यानी माप की सहायता से कागज पर छोटे रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। मानचित्र दो शब्दों मानव चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। जिस प्रकार एक सूक्ष्मदर्शी किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, उसके विपरीत मानचित्र किसी बड़े भूभाग को छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे एक नज़र में भौगोलिक जानकारियाँ और उनके अंतर संबंधों की जानकारी मिल सके। मानचित्र को नक्शा भी कहा जाता है। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यह कुछ प्राचीन सबसे पहले मानचित्र का तस्वीर है। आगे है आजकल मानचित्र केवल धरती या धरती की सतह या किसी वास्तविक वस्तु तक ही सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए चंद्रमा या मंगल ग्रह की सतह का मानचित्र बनाया जा सकता है। किसी विचार या अवधारणा का मानचित्र बनाया जा सकता है। मस्तिष्क का मानचित्रण जैसे एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, हिंदी में चुंबकीय अनुवाद इमेजिंग की सहायता से किया जा सकता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से छपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। आगे है मानचित्र का इतिहास। मानचित्र निर्माण की विद्या अति प्राचीन है। मार्शल द्वीपवासी ताड़ के डंठलों एवं कोढ़ियों की सहायता से समुद्र संतरण के मार्गों तथा द्वीपों को दिखाने के लिए चार्ट तैयार करते थे। एस्किमो, अमेरिका के रेड इंडियन आदि भी नदियों, वनों, मंदिरों तथा बस्तियों, शिकार के रास्तों आदि का उल्लेख भौगोलिक शुद्धता के साथ रेखाचित्र पर कर लेते थे। इसी प्रकार एशिया तथा अफ्रीका के आदिवासियों तथा अन्य जातियों में भी मानचित्र बनाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आगे है मानचित्र के प्रकार, टाइप ऑफ मैप। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला में है भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। दूसरा में है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तीसरा में है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, यानी कुछ विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। आगे है मानचित्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है।
या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, हमारे विद्यालय एवं हमारे घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। हमारे रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमें पैमाना की जानकारी है तो हम मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाया जा सकता है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे हमारे गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 5 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारियाँ प्रदान करते हैं। आगे है दिशा। दिशा मुख्य रूप से 4 होते हैं। दिशा हमारे मानचित्र की दिशाएं निर्धारित करती हैं। किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए दिशा की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। आगे है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारियाँ प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। तस्वीर में कुछ फोटो दिख रहे हैं, उनके सिंबल संकेतों के बारे में भी दिख रहे हैं। आगे है रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि हमारे मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन हमें रास्ते की जानकारी नहीं है। मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। आगे है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। आगे है मानचित्र के उद्देश्य। पर्पस ऑफ मैप। मानचित्र बनाने के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला में है हमारी पृथ्वी का आकार इतना विशाल है कि उसको संपूर्ण भाग को एक साथ आँख से देखना संभव नहीं है। मानचित्र पृथ्वी के आकार और आकृति को मापनी के अनुसार छोटा करके बोधगम्य बनाते हैं। धरातल पर स्थलाकृतिक आकृतियाँ, नदियों का प्रवाह, वनस्पति, मिट्टी, खनिज, चट्टान और जंतुष्टि किस भांति की हैं, किसी प्रदेश की जलवायु और मौसम की दशाएं कैसी रहती है, पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण एवं बस्तियों के प्रतिरूप किस प्रकार के हैं, वहाँ के आर्थिक व्यवसाय यथा कृषि, कारखाने, परिवहन तथा व्यापार आदि की क्या अवस्था है तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रणालियाँ कैसी है। इस प्रकार के भौगोलिक
तथ्यों एवं कारकों को स्पष्ट करना मानचित्रों का उद्देश्य होता है। तृतीय में है धरातल पर विभिन्न प्रकार के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रतिरूप साथ साथ विद्यमान मिलते हैं। इन विवरणों में से केवल आवश्यकतानुसार छाटे गए विवरणों को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र महत्वपूर्ण साधन होते हैं। आगे है मानचित्र के उपयोग, यूज ऑफ मैप। समस्त संसार में मानचित्रों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विभिन्न देशों में प्राकृतिक संसाधनों की खोज हो रही है। इन संसाधनों को अंकित करने के लिए तथा मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्रों का निर्माण और उपयोग होता है। अतः कभी कभी मानचित्र को भूगोलवेत्ता का उपकरण कहा जाता है। तो ये रहा मानचित्र के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुविधा नहीं रहने के कारण वीडियो पूरी तरह अच्छी नहीं बन पा रही है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। बस आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरी है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पर्यावरण की रक्षा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।